अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फैक्टराइजेशन पर डिस्कशन जारी है और इस बार 3 टर्म्स आपके सामने हैं और एक बार फिर हम कॉमन लेने की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि 3 टर्म्स हमारे सामने हों तो हम तीनों टर्म्स में से कैसे कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर्स हैं 8, 12 एंड 20। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि हमें एक ऐसा नंबर कॉमन के तौर पर लिखना होगा जो 8, 12 और 20 तीनों को डिवाइड करने की काबिलियत रखता हो और वो सबसे बड़ा हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो 8, 12 और 20 का। तो वो नंबर 4 है। 4 की टेबल में 8 भी आता है, 12 भी आता है और 20 भी आता है। मज़ीद आप देखें सेम बेसिस की तो ए बेस भी सेम है। अब ए बेस क्योंकि सेम है तो यहाँ पर हमें देखनी पड़ेगी कि ए की लीस्ट पावर क्या है। तो ए की लीस्ट पावर यहाँ 2 है क्योंकि 5 बड़ी पावर है, फिर यहाँ 2 है तो ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद बी की बेस भी तीनों में कॉमन है, यानी कि बी भी कॉमन आएगा। और बी की लीस्ट पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बी क्यूब ही लीस्ट पावर है क्योंकि 3 + n मतलब ये बढ़ गया है, यानी कि बी मज़ीद 3 से बढ़ जाएगा, n मे बी एनी नंबर। तो यहाँ पर 3 पॉसिबली मज़ीद बढ़ जाएगा। और अगर आपको इस तरह से जब भी पावर्स प्लस फॉर्म में या माइनस फॉर्म में आ जाने तंग करें तो आप चाहें तो ये दोनों पावर्स को आप अलग अलग बेसिस पर लिख सकते हैं, यानी कि जब पावर्स आपस में प्लस या माइनस हो रही हों तो आप हर एक पावर को अलग अलग बेस दे सकते हैं। यूँ आपको कॉमन देखने में आसानी होगी। यानी कि अगर हम चाहें तो कॉमन लेने से पहले इसी सवाल को ऐसे लिख सकते हैं 8a² b³ c⁻8 माइनस 12a⁵ b³ एंड b⁻n एंड c⁻12। क्योंकि आप जानते हैं b और b मल्टीप्लाइंग फॉर्म में और आप अलजेब्रिक रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी एडेड, ताकि आप एक्चुअल बेसिस को काउंट कर सकें जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पर 3 भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ n भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। n का मतलब 2 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था। अगर n का मतलब 2 होता तो 3 + 2 हो जाता, वो 5 हो जाता। तो यहाँ पर अभी n प्लस नहीं हो सकता 3 से, तो इसलिए हम बस 3 + n लिखकर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको इस तरह की पावर्स कभी भी आ जाएं और कंफ्यूज करें तो आपको चाहिए कि जितनी पावर्स प्लस और माइनस फॉर्म में लिखी हैं आप उन तमाम की तमाम पावर्स को अलग अलग बेसिस पर लिख सकते हैं। यानी कि आप उस एक बेस को बहुत सारी बेसिस में लिख सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा टर्म्स मौजूद हैं पावर में तो आप हर टर्म को अलग अलग बेस दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 पावर्स थी, एक 3 थी और एक +n, तो 3 आपने अलग बेस पे लिख दिया और n आपने अलग बेस पर लिख दिया। उसके बाद फिर प्लस साइन, यहाँ पर 20a² b⁻4 c⁻20 एज इट इज़। अब हम बाकायदा कॉमन लेंगे तो नंबर हमने डिसाइड कर लिया था वो 4 है। a की लीस्ट पावर 2 है तो a² कॉमन, b भी सेम बेस है और b की लीस्ट पावर 3 है तो b³ कॉमन, और c भी कॉमन है और c की लीस्ट पावर 8 है तो c⁻8 कॉमन। अब जो बचा वो ब्रैकेट में लिखते हैं। फर्स्ट टर्म में से अगर हम देखें तो ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जो 4 से मल्टीप्लाई और 8 आ जाए। तो आप जानते हैं 4 2 8 होता है, a² बाहर, b³ बाहर, c⁻8 बाहर, माइनस साइन। तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ 2 बचा और अब बात आ गई सेकंड टर्म की। अब ऐसा नंबर हमें लिखना होगा जो 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 आए। तो आप जानते हैं 4 3 12 होता है। यहाँ 5a थे मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, 2a आप बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ कितने a रह गए हैं सेकंड टर्म में? यू आर राइट, 3 a रह गए हैं। बिल्कुल वैसे ही b³ मुकम्मल बाहर है, b⁻n यहाँ रह गया है और c⁻12 में से 8c बाहर हैं तो यहाँ c की पावर सिर्फ 4 रह जाएगी। अब देखते हैं तीसरी टर्म में क्या बचा। तो 4 5 20, a² मुकम्मल बाहर, 4b में से 3b बाहर तो b की पावर 1 यहाँ रह गई, और c की पावर 20 थी, 8c हम बाहर निकाल के लिख चुके हैं तो यहाँ आ गई c की पावर 12। इसी तरह से अब यहाँ पर आ जाएं, जब कभी भी आपको फ्रैक्शंस में कॉमन लेना हो तो याद रखिएगा डिनोमिनेटर्स में आप अलग से कॉमन लेके डिनोमिनेटर में लिखते हैं, न्यूमरेटर्स में आप अलग से कॉमन लेके न्यूमरेटर में लिखते हैं। फ्रैक्शन में मौजूद ऊपर टर्म को आप न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे मौजूद टर्म को आप डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम अब कॉमन अलग अलग देखेंगे, न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग। तो न्यूमरेटर में नंबर्स अगर आप देखें तो 6 है,
10 है और 12 है, और 6, 10 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है। 2 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं जिसकी टेबल में 6 भी आए, 10 भी आए और 12 भी आए। तो 2 हमारे पास कॉमन नंबर के तौर पर आ गया। सेम बेसिस की बात करें तो m भी हमें दिखाई दे रही है तीनों टर्म्स में, और बेस n भी हमें तीनों टर्म्स में दिखाई दे रही है। तो लेकिन आप ये बात जानते हैं कि पावर्स हमेशा मिनिमम हम कॉमन के तौर पर लेते हैं, यानी कि लोएस्ट पावर हमारी कॉमन पावर बनेगी। तो यहाँ पर अगर आप m देखें तो m की लोएस्ट पावर 2 है और n की भी लोएस्ट पावर 2 है। इस तरह डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या कॉमन आ सकता है। तो ऐसा नंबर चाहिए जिसकी टेबल में 7 भी आए, 21 भी आए और 35 भी आए, और वो सबसे बड़ा हो, तो वो 7 खुद है। तो यूं 2m² n² ओवर 7 कॉमन आ गया, और अब हर टर्म में जो जो बचेगा वो हम लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 आए, तो आप जानते हैं 2 3 6 होता है। m³ में से m की पावर 2 बाहर है, तो यहाँ पर सिर्फ m रह गया, यानी कि m की पावर 1 रह गई। 5n थे मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, सिर्फ 2n बाहर निकल पाए, तो यहाँ पर अब n की पावर 3 रह गई। डिनोमिनेटर में 7 1 ज़ा 7 होता है, तो नीचे 1 आ गया, लेकिन आप जानते हैं डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए यहाँ से मैं डिनोमिनेटर रिमूव कर रहा हूँ। इस तरह से माइनस साइन के बाद अब फिर यहाँ पर बात करते हैं कि 2 किससे मल्टीप्लाई होके 10 आए, तो आप जानते हैं 2 5 ज़ा 10 होता है। m² मुकम्मल बाहर है, n² मुकम्मल बाहर है, मतलब कोई वेरिएबल यहाँ पर नहीं आएगा, और डिनोमिनेटर में मौजूद है 21। इसको डिनोमिनेटर से कंपेयर करें कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि वापस 21 आए, तो वो नंबर है 3। उसके बाद प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन आ गया। अब फिर सोचेंगे कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि 12 आए, तो आप जानते हैं 2 6 ज़ा 12 होता है। उसके बाद यहाँ 6m है मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, जिनमें से 2m बाहर निकाले जा चुके हैं, तो यहाँ m की तादाद अब 4 रह गई है। और बिल्कुल वैसी 2n कॉमन बाहर आने के बाद यहाँ n की तादाद भी 4 रह गई है, और डिनोमिनेटर में 35 है। हमें देखना पड़ेगा कि 7 किससे मल्टीप्लाई होकर 35 लाता है, तो आप जानते हैं 7 5 ज़ा 35 होता है। तो यूं यहाँ पर हम कॉमन लेने में कामयाब हो गए। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आप ठीक से कॉमन ला पाए या नहीं, तो आपको चाहिए कि आप यहाँ पर इस फ्रैक्शन को आप तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा के देख लें। जब दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो रूल क्या है, न्यूमरेटर से, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। तो 2m² n² जब 3mn³ से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 वापस 6 आएगा। m² इंटू m बेसिस सेम है, पावर्स ऐड 2 + 1 3 हो जाएगी। n की पावर 2 और यहाँ पर n की पावर 3 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होकर 2 + 3 5 हो जाएगा। और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा। बिल्कुल वैसे आप बाकी फ्रैक्शंस भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब मजीद यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक बेस पर कई कई पावर्स हैं। तो जिस तरह अभी अपने पहले सवाल में बात की थी कि जब भी इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो इसको आसानी से करने के लिए आपको चाहिए कि आप हर पावर को एक अलग बेस पर लिख दें। जैसे s यहाँ पर आप 2 बार लिख सकते हैं, एक बार आप s पर पावर q लगा दें, एक बार आप s पर पावर 3 लगा दें, बिल्कुल वैसी एक बार आप t पर पावर 2a लगा दें, और एक बार आप t पर पावर 2b लगा दें। तो यूँ ये हमने कुछ इसको एक्सपेंड कर लिया है, और s टू दी पावर q + 3 इंटू t टू दी पावर 2a + 2b को हमने ऐसे लिख दिया है। फिर प्लस साइन के बाद अब यहाँ बारी आ गई, इधर भी आप चाहें तो s की पावर p अलग, s की पावर q अलग, s की पावर 5 अलग, और बिल्कुल वैसे यहाँ पर t की पावर 2a अलग, t की पावर b अलग, और t की पावर c अलग। उसके बाद फिर प्लस साइन के बाद आप चाहें तो यहाँ पर s को ऊपर ले आएं। जब आप s को ऊपर ले आएंगे तो s की दोनों पावर्स प्लस में हो जाएंगी, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में बात डिस्कस की थी कि जब भी आप किसी भी बेस को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं उनकी साइन तब्दील हो जाती हैं। और t की पावर्स को आप फिर चाहें तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, 2a और t की पावर 3b। तो यहाँ पर s भी आप समझ गए होंगे, s की पावर q अलग है और s की पावर 3 अलग है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। तो s की पावर q आप देख सकते हैं तीनों टर्म्स में कॉमन है, यहाँ पर भी sq मौजूद है, यहाँ पर भी sq मौजूद है, यहाँ पर भी sq मौजूद है। बिल्कुल वैसी यहाँ पावर 3 है s पर, यहाँ पावर s पर 5 है,
और यहाँ पर पावर s पर 3 है, यानी कि आप s की पावर q और s की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि s की पावर q भी सब जगह मौजूद है और s की पावर 3 भी सब जगह मौजूद है। यहाँ 5 है तो जब 5s में से 3s बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पर फाइनली s की पावर 2 रह जाएगी। तो यूँ मैं यहाँ पर सबसे पहले s की पावर q और s की पावर 3 कॉमन ले रहा हूँ। बात करते हैं t पर, तो t की पावर 2a तीनों टर्म्स में कॉमन है, हमने यहाँ t की पावर 2a कॉमन ली, और t की पावर इधर 2 भी है, इधर 1 भी है और इधर 3 भी है। तो 3b 1b और 2b में लीस्ट पावर t की 1 भी है, इसलिए t की पावर b भी हम यहाँ कॉमन लेंगे। मजीद और कोई बेस हमें सेम दिखाई नहीं दे रही। अब जो बचा वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो क्या क्या बच रहा है, s टू दी पावर q बाहर, s टू दी पावर 3 बाहर, t टू दी पावर 2a बाहर, t की 2b पावर में से एक भी पावर बाहर है तो एक भी पावर अंदर आ जाएगी, यानी कि अंदर फर्स्ट टर्म में आ गया t की पावर b प्लस साइन। अब मजीद आगे बढ़ते हैं। यहां पर s टू दी पावर p बाहर है, s टू दी पावर q बाहर नहीं है, ये यहां मौजूद रहेगी, और s की पावर 5 में से 3s बाहर हैं, मजीद s की पावर 2 यहां आ जाएगी। उसके बाद t की पावर 2a बाहर है, t की पावर b बाहर है, ये दोनों नहीं आएंगी, मगर t की पावर c बाहर नहीं है, तो सेकंड टर्म में t की पावर c भी इसका हिस्सा होगी। प्लस साइन के बाद अब यहाँ आ जाएं, s की पावर q प्लस 3 मैंने अलग अलग करके नहीं लिखा ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि आप ये ज़बानी भी देख सकते हैं। तो s की पावर q और s की पावर 3 बाहर है, क्योंकि आप s की पावर q और s की पावर 3 अलग अलग कहें या s की पावर q प्लस 3 कहें, बात एक ही है। तो s पूरा गायब हो गया है, s नहीं आएगा। t की पावर 2a मुकम्मल तौर पे बाहर है, ये भी नहीं आएगी, और t की पावर 3b में से t की पावर 1 भी बाहर है, तो मज़ीद t की पावर सिर्फ 2 भी आप अंदर लिख पाएंगे। तो प्लस साइन के बाद t की पावर 2b यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब आप इसको चाहें तो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि बेसिस सेम है तो पावर्स को आप ऐड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली s की पावर हो जाएगी q प्लस 3, t की पावर हो जाएगी 2a प्लस b, और ब्रैकेट में t की पावर b एज इट इज, प्लस s की पावर q प्लस 2 और t की पावर c, और प्लस साइन के बाद t की पावर 2b। तो उम्मीद है आपको ये तीन टर्म्स में से कॉमन निकालना अच्छे से समझ आया होगा, और यहाँ पर आप चाहते तो डायरेक्टली भी कॉमन ऑब्जर्व कर सकते थे। q प्लस 3, इधर q प्लस 3 कॉमन, इधर भी आप देख सकते हैं थर्ड टर्म में t की पावर 2a प्लस 3 भी है, तो आप यहाँ पर, और s की पावर q प्लस 3 है, ये आप कॉमन ले सकते थे ऊपर निकाल के। तो ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे जो पावर्स हैं उनको आप अलग अलग बेसिस पर लिखें। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी अगर आपको समझ में आता है तो आप कॉमन लेकर इस तरह से जवाब दे सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।